प्रिय देशवासियों, जब जब भी कुदरत के साथ में खिलवाड़ हुआ है, कोई घटनाएं घटी हैं, तब अनूप मंडल के भाविकों ने जनता और सरकार को ये संदेश दिया है। जैसे कल यानी 17-18 नवंबर 2021 और काती सुदी 13 शब्द और पूनम को वर्षा हुई है। इस वर्षा में लाखों किसानों का जो अनाज और घास खराब हुआ है, यानी करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ है। इस पर सरकार को और जनता को गौर करना चाहिए कि क्या ये वर्षा कुदरती हुई है या किसी राक्षसी विद्या से हुई है। कि जब वर्षा की ज़रूरत होती है तो वर्षा होती नहीं है, और जब वर्षा की ज़रूरत ही नहीं है, अब थोड़ी बहुत भी फसलें किसानों की पकी हैं वो भी खराब हो गई हैं। इसके ऊपर अनूप मंडल के भाविक बार बार सरकार से प्रार्थना करते, निवेदन करते, फरियाद करते हैं कि इनकी जांच की जाए। ये कौन कर रहा है? ये अनूप मंडल के भाविक 23 अक्टूबर 2009 से सिरोही जिला कलेक्टर के आगे धरना देकर बैठे हैं कि ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बेमौसम में बरसात हो रहा है, समय पर बरसात नहीं हो रहा है, बाप से पहले बेटा मर रहा है। ये सारा का सारा प्रकृति से, कुदरत से नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, वो कभी नहीं बिगाड़ सकता। ये भारत के जैन बनिए, ये राक्षसी विद्या से करके इस कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी भी इन सरकार ने गौर नहीं किया, अनूप मंडल की बात पर विचार नहीं किया कि ये अनूप मंडल के भाविक, ये सब काश्तकार है, किसान है, गरीब है, ये पागल नहीं है। ये जनता के लिए, ये विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम फरियाद कर रहे हैं सरकार को कि वास्तविकता में ये क्या, ये जो कल बरसात हुई जिसमें मौसम ही नहीं था और जिसमें मंडी में किसानों का अनाज ताज़ा पड़ा खराब हो गया, फसलें खराब हो गई, जो खेतों में उनके पास में कोई साधन नहीं था, खुला ही पड़ा था, तो क्या इस पर सरकार गौर नहीं करेगी? और नहीं कर रही है। इसलिए मैं जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जनता इस पर गौर करे। अगर ये बात गौर कर लेते हैं और इसकी जांच हो जाती है तो किसी भी किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे सारी व्यवस्था कुदरत ने की है। हमारे जन्म से पहले कुदरत ने हमारे भोजन की व्यवस्था की है, करोड़ों प्रकार के फल बनाए। ये अकाल की स्थिति पैदा नहीं हो तो इस धरती पे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारत सरकार से हमारा प्रार्थना है, हमारा निवेदन है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इन जैन मणियों की जांच की जाएगी। ये जैन मणि राक्षसी विद्या से इस कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश में जिन शासन की जय और जिन शासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कहाँ पर आया हुआ है जिन शासन इनका? ये जिन शासन हमारे हिंदू धर्म के और मुस्लिम ग्रंथों के अंदर जिन भूत और खबीस और जिंद और सुड़ेल को कहते हैं, वो लोग इस दुनिया के अंदर आतंकवाद मचाते हैं। आज इस दुनिया का हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इन जैन मणियों की जांच की जाएगी। ये जैन मणि राक्षसी विद्या से इस कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश में जिन शासन की जय और जिन शासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कहाँ पर आया हुआ है जिन शासन इनका? ये जिन शासन हमारे हिंदू धर्म के और मुस्लिम ग्रंथों के अंदर जिन भूत और खबीस और जिंद और सुड़ेल को कहते हैं, वो लोग इस दुनिया के अंदर आतंकवाद मचाते हैं। आज इस दुनिया का तराई हो रही है। दुनिया का कोई भी मानव सुखी नहीं है, कोई प्राणी सुखी नहीं है। अरे इस देश के अंदर कीड़ी को मारना पाप था, आज देश में गौहत्या हो रही है। पर स्त्री को माता के बराबर समझते थे, आज बहन भाई, बाप बेटी और दादा पोती की दुर्घटना, ऐसी भविष्य की घटना हमें सुनने में आ रही है। ये बड़ी शर्म की बात है भारत के लिए। हे भारतवासियों, आप मेरी बात कर सुनो। मैं एक गरीब सन्यासी हूँ, मैं इस मंडल की बात कर रहा हूँ। अनूप दास जी महाराज ने जो लिखा है, हमें पूरा विश्वास है। हम दावे के साथ कहते हैं कि ये कुदरत के साथ खिलवाड़ ईश्वर नहीं कर रहा है, ये जैन बढ़िया कर रहे हैं। अगर इनकी जांच नहीं हुई तो इसके बाद में पिसाना पड़ेगा, फिर कोई हमारे पास में साधन नहीं होगा। हम ईश्वर के भरोसे बैठे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं करता है, और जो भी कर रहा है वो आदमी कर रहा है और तांत्रिक और राक्षसी विद्या से कर रहा है। आज इस दुनिया के अंदर तंत्र मंत्र के जो जाप चल रहे हैं, नाना प्रकार के जो टोटके चल रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए। ये इसके पीछे क्या राज है और ये विद्या कहाँ से आ रही है? आज एक कोई भी दुर्घटना हो रही है, जैसे कई बसें जल जाती है, उसमें 150, 10, 15, 20 आदमी जल के मर जाते हैं। कई दुर्घटना हो रही है, तो ये क्या ईश्वर कर रहा है? अरे ऐसी बातें तो हमारे पहले ऐसी पुराणों में, ग्रंथों में, किताबों में लिखी हुई है कि जब दूत आता है यम लोक से और वो पाडे में घुस जाता है, और जब पाडा किसी को मार देता है तो दुनिया की उनकी बदनामी पाडे पर आती है। ऐसे अभी जमदूत कहाँ से आते हैं और किस प्रकार ड्राइवर की बुद्धि के ऊपर ऐसा जाल होता है कि ड्राइवर के समझ में नहीं आता और दुर्घटना हो जाती है। रोज अरे जो धर्म तीर्थों पे जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वहाँ लोगों की मौत हो जाती है। ये ऐसा ईश्वर नहीं कर रहा है। अनूप मंडल की बात को आप सरकार और जनता गौर करें
अनूप मंडल एक अच्छी संस्था है। अनूप दास जी महाराज ने एक जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक ऐसा उपहार लिखा है, उसका नाम है जगत हितकारिणी। उसके अंदर पूरे विश्व को बसाने की बात लिखी है। आप अगर इसमें बारे में गौर नहीं करोगे तो ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, हम मर जाएंगे और ऐसी बीमारियां पैदा होगी। बीमारियां पैदा ईश्वर नहीं कर रहा है। हमने पहले भी कहा ये कोरोना बीमारी कुदरत से नहीं आई, और अभी भी कोई घोषणा कर रहा है कि नई बीमारी आएगी, तो सरकार को गौर करना चाहिए कि अगर नई बीमारी आएगी तो बीमारी पैदा करने वाला कौन है। इसलिए मैं जनता से और सरकार से प्रार्थना करता हूँ, एक गरीब साधु हूँ और जनहित के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जांच हो कि वास्तविकता में ये देश के अंदर ये जैन बढ़िया कर क्या रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। ये जो मंदिर बना रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूलें बना रहे हैं, से और सरकार से प्रार्थना करता हूँ, एक गरीब साधु हूँ और जनहित के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जांच हो कि वास्तविकता में ये देश के अंदर ये जैन बढ़िया कर क्या रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। ये जो मंदिर बना रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूलें बना रहे हैं, ये दवाएं बांट रहे हैं, बीमारी पैदा कौन कर रहा है। ये तो वही हुआ कि किसी ने दिल दर्द दिया है वही दवा देगा। अरे नहीं, एक अनूप मंडल के गरीब भाविकों की प्रार्थना है और मैं अनूप मंडल का साधु होते हुए सारे देश को, सारी आम जनता को, सरकार को प्रार्थना करता हूं कि आप इनकी जांच करें। ये सारी दुनिया का दुख मिटेगा। हमारा विश्वास है कि इसकी जांच से पूरा परिणाम निकलेगा और दुनिया का एक बहुत बड़ा दुख मिटेगा और दुनिया में शांति होगी। इतना ही कहकर मैं देशवासियों से और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसकी जांच सरकार भी करे, और सरकार अगर जांच नहीं करती है तो देशवासियों में ऐसा कोई शूरवीर पैदा हो और इसकी आवाज़ उठाए और हमारा साथ दे। हम इनका प्रमाणिक देंगे कि किस किस समय में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सारे प्रमाण देंगे। इतना ही कहकर मैं निवेदन करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बात का आप उजागर करें, इसकी जांच करें और इसकी मदद करें। जय धरती माता।